students, in this video we will discuss very important term elasticity, plasticity, stress and strain. तो सबसे पहले हम elasticity की definition को समझ लेते हैं. तो elasticity क्या है? It is a property of material, the property of a material जिसके कारण by virtue of which it regain its original configuration when external deforming force acting on it is applied. Means we have a material body, solid body है, इस पर external force हम लगाते हैं, external force लगाते हैं तो इसकी shape change हो जाएगी. अगर फोर्स को हम फोर्स रिमूव कर देते हैं तो रिमूव करने पर जो इसकी शेप, बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर लेता है मटेरियल की, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं. तो इलास्टिसिटी की परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर. जो क्वार्ट्ज फाइबर है वो परफेक्टली इलास्टिक है, बट नो मटेरियल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स. ऐसी फोर्स जिसने उस बॉडी की शेप को चेंज कर दिया है, हटाने पर वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले, तो हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो परफेक्टली अपनी शेप को रिगेन कर लेता है. ये हमारी नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है. ऑन द अदर हैंड द सेकेंड द टर्म दैट इज प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी मीन्स इलास्टिसिटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि अगर हम इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, बट अगर इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो अपनी ये ओरिजिनल शेप जो है वो रिगेन नहीं करेगा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. और प्लास्टिसिटी का जो एग्जांपल है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो है, उसका एग्जांपल हम वेट क्ले ले सकते हैं या फिर पैराफिन वैक्स जो होता है वो परफेक्टली प्लास्टिक होता है, अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करता अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. मीन्स यहां पर सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. अब रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स ऐसी फोर्स किसी मटेरियल में जो डेवलप हो जाती है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जो उसको उस बॉडी को उसकी अपनी ओरिजिनल शेप में फिर से आने में हेल्प करती है, इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. तो स्ट्रेस को अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो हमारे पास प्रेशर भी होता है. ये तो प्रेशर और स्ट्रेस वन इन द सेम थिंग. और स्ट्रेस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. अगर इसका यूनिट मेजर करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम फाइंड करना चाहे तो फोर्स का mlt-2, एरिया का L2. तो डायमेंशनल फॉर्मूला को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ml-1, क्योंकि एक L कट जाएगा, t-2. इस तरह से जो स्ट्रेस है वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी. बट स्ट्रेस इज ऑफ 3 टाइप. स्ट्रेस में सबसे पहले हम लेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, देन टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसको हम शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, और थर्ड वन इज द बल्क स्ट्रेस जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं. इसको वॉल्यूमेट्रिक हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि बल्क मीन्स कि जब हम किसी सॉलिड बॉडी को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसके साइज पर उसका साइज और जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो लिक्विड है उस बॉडी पर हर डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है. बट सबसे पहले हम लेंगे नॉर्मल स्ट्रेस इज अगेन ऑफ 2 टाइप. टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस को हम डायग्राम से समझते हैं. सपोज हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सॉलिड बॉडी है, इसके हम इक्वल दोनों एंड पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं और इसकी लेंथ
इंक्रीज हो जाती है। जब इसकी लेंथ इंक्रीज हुई कि पहले इसकी लेंथ एल थी, अब इसकी लेंथ जो है एल प्लस डेल्टा एल हो गई है, तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। मींस की स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने दोनों तरफ से इसको स्ट्रेच किया और ये इसकी साइज, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस विच कम्स अंडर नॉर्मल स्ट्रेस। एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम सेम, मान लो फिर से हमने एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड ली है, अब हमने इक्वल दोनों एंड पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं और इसकी जो शेप और इसका साइज है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज साइज होने की वजह है कंप्रेसिव स्ट्रेस। व्हेन अ बॉडी अंडर टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, स्टिल बॉडी रिमेन डिफॉर्म्ड। और चाहे टेंसाइल स्ट्रेस है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस है, दोनों को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हम इसको कहेंगे, दोनों को एक साथ नहीं, इसको भी लॉन्गिट्यूडिनल, इसको भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो लेंथ वाइज जो है वो अपनी शेप को चेंज कर रही है। द सेकेंड वन इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। इसको हम डिफाइन करेंगे। सपोज वी हैव ए सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब पर हम फोर्स लगाते हैं, द फोर्स एक्टिंग along the tangent to the surface per unit area of this solid body. Suppose ये इसका ओरिजिनल, इसका फेस है और ये इसका सरफेस जो बॉटम है। अब हम इस पे फोर्स इस तरह से लगाते हैं, तो ये अपना जो ये वाला फेस है, अब यहाँ इतना ये चेंज हो गया और आगे हम देखते हैं कि इसकी शेप इस तरह से, इसके टेंजेंट वाइज इसकी शेप चेंज हुई है। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला इसका भी सेम रहेगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। ऑन द अदर हैंड बल्क स्ट्रेस को हम डिफाइन करेंगे जब किसी बॉडी को, सॉलिड बॉडी स्फेरिकल शेप में है या फिर क्यूब शेप में है, जब हम इसको किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो लिक्विड हर डायरेक्शन से इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर इसको हम बल्क स्ट्रेस कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन ऑफ द स्ट्रेस। व्हेन बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज टू प्रोड्यूस्ड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करना है किसी बॉडी की शेप या साइज में, या फिर उसके साइज को चेंज करना है या उसकी लेंथ को चेंज करना है। मीन्स की द इफेक्ट ऑफ फोर्स है, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज टू प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन इन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। एंड द नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेन। Strain is defined as the ratio of change in configuration of the body. Configuration means किसी shape और size का change होना to the original configuration of the material body. Strain is of three types. Number one, longitudinal strain. Second, volumetric, and third one is tangential strain when the body is under shearing stress. तो longitudinal स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। मीन्स की जब किसी बॉडी की लेंथ वाइज वो फोर्स लगाएं, स्ट्रेस लगाएं और उसकी लेंथ पहले एल थी, एल प्लस डेल्टा एल हो गई। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में जब किसी बॉडी को आप लिक्विड में इमर्स करते तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, उसके वॉल्यूम में की रेशो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड द tangential strain when the body is under tangential stress means की force acting along tangent to the surface per unit area। तो इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं x अपॉन l। स्ट्रेन जो है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन चेंज इन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मींस की सेम क्वांटिटी जो की रेशो है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है।
दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में हमें हेल्प करेंगी आगे की टर्म्स को समझने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए।